सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। श्री राग महला पहला। कोट कोटि मेरी आरजा पवन पियन अप्याओ। चंद सूरज दोए गुफै न देखा सुपने सौण न थाओ। कोट कोटि मेरी आरजा पवन पियन अप्याओ। चंद सूरज दोए गुफै न देखा सुपने सौण न थाओ। भी तेरी कीमत न पवै हों के वड़िया खानाओ। साचा निरंकार निज थाए सुन सुन आखण आखना। जे भावै करे तमाए सुन सुन आखण आखना। जे भावै करे तमाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों, रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका अमृत वेले तो लैकर के ही पातशाह जी के चरणों कमलों विखे हाजरियां लवा रहे हो आप जी। अमृत वेले के नितनेम उपरंत आशा जी की वार के शब्द कीर्तन सरबन कर रहे सी। उपरंत चल रही लड़ीवार कथा मुताबक पवित्र शब्द का पाठ सरबन किया जी। आओ मनोवृत्तियां गुरु चरणों नाल जोड़ते हुए गुरु चरणों विखे लवाइए हाजरियां। गुरु के बख्शे फतेह दे नारे नूं करिए बुलंद गज के आखिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। श्री राग महला पहला। कोट कोटि मेरी आरजा पवन पियन अप्याओ। चंद सूरज दोए गुफै न देखा सुपने सौण न थाओ। सुन सुन आखण आखना। जे भावै करे तमाओ। सुन सुन आखण आखना। जे भावै करे तमाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। श्री राग महला पहला। कोट कोटि मेरी आरजा पवन पियन अप्याओ। चंद सूरज दोए गुफै न देखा सुपने सौण न थाओ। भी तेरी कीमत ना पवै हों के वड़िया खानाओ। साचा निरंकार निज थाए सुन सुन आखण आखना। जे भावै करे तमाए। रहाओ साचा निरंकार निज थाए।
सुन सुन आखण आखना जे भावै करे तमाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनो, रोजाना की तरह पातशाह जी की पार कृपा बख्शिश का सदका पवित्र बाणी की विचार नाल जुड़ रहे हैं। आप जी ने राग श्री राग का दूसरा शब्द श्री ग्रंथ साहिब जी के अंग 14 तो सरवण किया। इस पवित्र शब्द राही पहले पातशाह धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी उस परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा की सिफत सलाह करते हुए की बख्शिश करते हैं। इस शब्द के बारे उथान कह कहने जिस वेले धन गुरु नानक देव जी अकाल पुरख के सामने गए तो उन्होंने पुछना किया, नानक तू जो मेरे नाम का प्रचार करदा है, मेरे नाम के बारे दुनिया नूं दसदा है, तू इहनूं किड्डा क समझिया, कितना को वड्डा है, इस दे बारे कुछ ज्ञान होया तैनूं दसो। धन गुरु नानक देव जी फिर ये शब्द उचारण करके परमेश्वर नूं कहंदे आ, तेरे नाम का कौन अंत पा सकदा है, तेरा नाम तां सुन सुन आखण आखना सारे सुन सुन के कही जाती है, बहुत वड्डा है बहुत वड्डा है, सुन वड्डा आखै सब कोय, केवट वड्डा डीठा होए महाराज। मैं तेरे नाम की पूरी सिफत किवें दसां। तो शब्द आरंभ करते हैं परमेश्वर के सामने खड़ के राग श्री राग दे विच श्री राग महला पहला कहंदे, कोट कोटी मेरी आरजा पवन पीअण अपियाओ। कहंदे करोड़ा सालां दी मेरी उम्र होवे, कोटी करोड़ा युगां दी और करोड़ा सालां दी जे मैनूं तुसीं लंबी उम्र दे दिओ ते मैं तुहाडी सिफत करनी शुरू करां, तुहाडे गुण दसने शुरू करां और मैं संसार दे भोजन नूं छड्ड के केवल ते केवल हवा ते ही हो जावां, पौना हारी हो जावां, पवन पीअण अपियाओ। मेरा भोजन जिहड़ा है वो हवा ही खावां ते हवा ही पीवां। जे मैं इतनी वड्डी ताकत प्राप्त कर लवां कि करोड़ा सालां दी मेरी उम्र हो जावे और फिर मैं आप जी की सिफत सलाह जिहड़ी है उसनूं करां, और इन्ना बराग लग जावे कि चंद सूरज दोए गुफा ना देखा। मैं ऐसी तंग गुफा विच बैठ के तेरा आराधना करां, तैनूं सिमरना करां, तेरे गुण गावां, जिथे कि मैनू चंद्रमा सूरज दे चढ़दे छिपदे दा भी पता ना लगे, ऐसी लगातार मैं तेरी सिफत करां। कई बारी बंदा किसी काम च इन्ना बिजी हो जाता है ते दिन चढ़दे छिपदे दा पता ही नहीं लगता गा। उस तरह ही पातशाह कहते इन्ना बराग लग जाए कि मेरा संसार के समय वाल भी ध्यान ना जाए, समय तो भी बाहर निकल जावां, बस केवल ते केवल तेरा नाम जपां, मैनू समा भी भुल जाए। समा भुलाउणा बहुत औखा है। असी सारे समय च बझे हुए हैं, काल च बझे हुए हैं, काल समय का ही नाम है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते काल के बनाए सबै काल ही चबाए हैं। सब नूं समय ने पैदा किया ते एक दिन समा ही इन्हां नूं निगल जाएगा, खा जाएगा। भाव किसी वेले डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है तो फिर फोटो ते हार पै जाते हैं, ये बंदा गुजर चुके है, लंघ गया है, टप गया है,
मर गया है, शरीर छड़ गया है, वो साडी आखिरी डेट हुंदी है कि इन्ना क समा ये बंदा दुनिया च रहा तो हुण इत्थों चलिया गया पता नहीं किधर है, कहाँ ते आवे कहाँ ए जाई, ये किसी नूं नहीं पता, ये किधरों आउंदा किधर जांदा है। पर जे कोई समय चों भी बाहर निकल जावे, समा भी भुल्लण लग जावे, बहुत वड्डी गल है। जदों मनुख नूं समा भुल जांदा है, चंद सूरज दो गुफा ना देखा, सुपने सौण न थाओ, और मैं सुपने विच भी ना सौवां, इन्ना बराग लग जावे। कई बारी बराग माया दा लगदा, कोई ठगी वज गई, कोई धोखा हो गया, तां भी बंदे नूं नींद नहीं आउंदी। वो संसारी बराग है, वो मोह है, वो बराग नहीं उन्होंने कह सकते। विराग का अर्थ है कि राग खुशी ते गमी तो परे चले जाना, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर वाली अवस्था बन जानी, खुशी गमी नूं भुल जाना, उन्होंने कहती है वैराग। केवल ते केवल इको ही काम करी जाना, बौरा हो जाना। नानक जी कहते दुनिया मैनू बौरा भी कहती है, कोई आखे भूतना, कोई कहे बिताला, कोई आखे आदमी। नानक विचारा हों भया दीवाना, साह का नानक बौराना। मैनू कमला भी कहते हैं, दीवाना भी कहते हैं, मस्त भी कहते हैं। हाँ ठीक है, ये दीवाना मस्ताना बौरा किहनूं कहते हैं? जिहड़ा इको ही काम करी जावे। ते नानक जी भी इको ही काम करते रहते हैं, दिन रात 24 घंटे चत्तो पहर। ते माता तृप्ता जी कदे कदे रात नूं कहंदे आ, पुत्त हुण तां सौं जा, रात दा 12-1 बज गया। कहंदे माता किवें सौं जा? मैनूं लगदा जे मैं ये काम बंद कर दिता, नाम जपना सौं जावां तां मेरी मौत हो जावेगी। आखां जीवां विसरै मर जाऊं, आखण औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए। जदों नाम जपण की भुख लगे तो असी जपीए, उन्होंने खाईए, अंदर लईए नाम नूं। उत भूखै खाए, चलीए दुख, फिर दुख बाहर निकल जाणगे, सुखां की प्राप्ति हो जानी है। इस करके माता मैं नहीं सौ सकदा गा। ओ देखो पपीहा भी दिन रात पीओ पीओ की रट लाई रखदा, वो नहीं सौंदा, मैं किवें सौं जा? तो इस करके धन गुरु नानक देव जी महाराज बख्शिश कर रहे हैं, कह रहे हैं सिखो उस परमेश्वर के सामने खड़ के। सतगुरां दी बाणी जिहड़ी है देहली दीपक है, जिवें देहली ते रखिया होया दीवा अंदर ते बाहर दोने पासे प्रकाश करदा है। एक पासे परमेश्वर की सिफत कर रहे हैं, दूजे पासे सानू भी सिफत करन दा ढंग दसदे है। अपनी तो उम्र ही किन्नी है, सारी 100 साल ते भी कोई बिरला बिरला ही पहुँचता है। बाबा जी कहते जे करोड़ां साल की उम्र होवे तां भी मैं तेरी सिफत पूरी नहीं कर सकदा। कोट कोटी मेरी आरजा, ते मैं जिहड़ा टाइम असी खराब करते हैं खाण पीण ते भोजन ते, बाबा जी कहते वह भी छड्ड देवां, हवा ते ही हो जावां, पौना हारी हो जावां। पावन पीअण अपे आओ, केवल ते केवल हवा ही खावां ते हवा ही पीवां, क्योंकि इनू बनाउण ते खाण ते कोई टाइम खराब नहीं हुंदा। सवास लैंदे लैंदे आपां नाम जप सकदे आ। कहंदे मेरा भोजन भी केवल हवा हो जावे, और मैं काल दे चक्कर चों भी बाहर निकल जावां। चंद सूरज दोए गुफा ना देखां, मैं चंद्र जानू सूरज नूं चढ़दे छिपदे कदे ना देखां। सुपने सौण न थाओ, मैं ढूई सीधी करन वास्ते नींद भी ना लवां, लंबा भी ना पावां। इन्ना तैनूं मिलण दी तड़प मेरे अंदर पैदा कर देवे। महाराज कृपा करो, सुपने सौण न थाओ, भी तेरी कीमत ना पवै, हों केवड़ आखा नाओ। तेरे नाम दी मैं की महिमा दसां महाराज। परमेश्वर ने पूछया नानक जी तुसी इस नाम नूं खुद किड्डा क समझिया जो दूजी दुनिया नूं दस रहे हो? कहंदे कुछ कह नहीं सकदा।
जिस तरह कोई समुंदर का अंत नहीं पा सकता, पर डुब के चुभी मार के समुंदर दे विच पानी दे विच जेठ हाड़ की गर्मी तो बचिया जा सकता है, इस नाम का अंत नहीं, पर इहदे विच डुब के दुखों तो बचिया जा सकता है। एक दुख राम राय काटो मेरा, अगन दहै अर गर्भ बसेरा, ओ दुख हन गुरु प्यारिओ जमन मरण दे। कबीर साहब जी कहते महाराज कदे चिखा दी अग विच मचना ते कदे लकड़ां दे विच मचना, कदे मां दे पेट विच मचना, उत्थे भी उधर विच भी बहुत भयानक अग है। जैसी अगन उधर मह तैसी बाहर माया, माया अगन सब एको जेही करता खेल रचाया। जैसी बाहर अग है वैसी माता दे उधर विच भी अग है, और जिथे बाहरली अग सानू साड़दी है, यही अग अंदर बच्चे की रक्षा करती है। बच्चे के डिवेलपमेंट विच, बच्चे के वाधे दे विच यही अग काम करती है, सेवा करती है। किस तरह क्यों करती है? पातशाह जी कहते नाम के डर के कारण बच्चा उस वेले परमेश्वर नाल डायरैक्ट जुड़िया हुंदा है। ना वो वैगुरू कहता, ना कोई राम कहता, ना कोई अल्लाह कहता, उत्थे सीधा डायरैक्ट उहदे नाल जुड़िया हुंदा है। ते धन गुरु अर्जन देव जी ये गल करते हैं कि सिखा ओ नाम लभ जेड़ा तू जमन तो पहला जपदा सी। फिर उस नाम के बारे जानकारी लैनी चाहिए है ना। मात गर्भ मह आपन सिमरन दे, तह तुम राखन हारे, पावक सागर अथाह लहर में। उत्थे भी अग दा सागर सी माता दी उधर विच, और बाहर भी अग्नि दियां लहरां, आशा तृष्णा दुई दवैत ईरखा निंदा चुगली साड़ा, ये सारियां लहरां मैनूं दुख दिंदियां। महाराज वो नाम दुबारा दे जिहड़ा नाम तू मैनू मां दे पेट विच दिता सी, जपाया सी। हुण उस नाम दे बारे गुरु ही जानते है। उहदे बारे फकीरां ने भी कहा है, जीव न हल्ले बुल न फरके, असली सिमरन सोई। जिथे ना जीव का काम है ना बुल्लां का काम है। चलो बाहर आके गुरु ने सानू अभ्यास दसिया दोबारा, वाहिगुरू मंत्र का जप करो, जपदे जपदे हौली हौली उत्थे पहुँच जाओ जिथे तुहाडी सुरत जपन लग जावे, जीव ते बुल्लां दा काम खत्म हो जावे। मेरे प्रीतम जी कहते आओ ओ सिमरन नूं करिए। महाराज ये अग किवें साडा माता दे उदर विच रक्षा करदी है। तिथै तू समरथ जिथे कोई नाही, जिथे मां भी नहीं बचा सकती खुद। मां दी उधर विच है, मां भी बच्चे नूं रक्षा नहीं कर सकती, तो फिर वो बाहरों हथ बन के अरदास ही करती है कि इस बच्चे की तू ही रक्षा कर, मेरी पहुँच नहीं आ हुण उत्थे जिथे बच्चा है। तिथै तू समरथ जिथे कोई नाहे, उथे तेरी रख अग्नि भाव जोत ओ परमेश्वर दी उथे भी रक्षा करती है अग्नि रूप दे विच। उथे तेरी रख अग्नि उधर माहे, ते उथे फिर क्यों रक्षा करती है? क्योंकि ये भै विच है। जे बंदा नाम दे भै च आ जाए तो यही अग जिहड़ी है मचाउणा बंद कर दूगी। भै विच पवन बहै सदवाओ, भै विच चलै लख दरियाओ, भै विच अगन कढै बेगार। जे बंदा परमेश्वर दे नाम दे डर विच आ जाए तो अग्नि नाम दे डर विच है, इस करके अग्नि साड़ेगी नहीं। जिवें दो उदाहरणां साडे सामने है, भगत प्रहलाद जी का चिखा विच ना मचना, ते भाई साहब भाई विधि चंद जी जिन्हों गुरु प्यारे हो भट्ठे विच बैठना पिया, पर अग मचा नहीं सकी। अग इहो ही आ, रूप बदलदी आ। इस तरह कहंदे आओ उस परमेश्वर के नाम की महिमा करिए जिसका अंत कोई नहीं। महाराज मैं क्या दसा भी तेरी कीमत ना पवे, फिर भी तेरी कोई पूरी कीमत नहीं पा सकता। महाराज हों केवड़ आखा नाओ, साचा निरंकार निज थाए। ओ परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा प्रभु त्रै काल तिन्ने समय
ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ, ਧਨ ਨ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਚੰਦਨ ਸੂਰਜ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਬਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸ਼ਬਦੇ ਧਰਤੀ, ਸ਼ਬਦੇ ਆਕਾਸ਼, ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਭਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸ਼ਬਦ ਕੈ ਪਾਛੈ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਘਟੈ ਘਟ ਆਛੈ, ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਚੀਨ ਭਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਖੋਜ ਭਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਚਾਨਣੇ ਇੱਕ ਵਸਤ ਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਆ ਦੱਸਾਂ, ਸੁਣ ਸੁਣੀ ਆਖਣ ਆਖਣਾ, ਜੇ ਭਾਵੈ ਕਰੈ ਤਮਾਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵਟ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਤਾਂ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਤੈਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਖਣ ਆਖਣਾ, ਜੇ ਭਾਵੈ ਕਰੈ ਤਮਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਤਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਮਾ ਨਿਰਮਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਮਾ ਮੈਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਲੀ ਤਮਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਮੈਲੀ ਤਮਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਮਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਂ, ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਕਹੋ ਖਿੱਚਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੋਰੀ ਨਾ ਟੁੱਟੈ ਛੋਰੀ ਨਾ ਛੂਟੈ, ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੱਚ ਤਨੀ। ਮਾਲਕਾ ਇਹੋ ਜੀ ਖਿੱਚ ਬਣਾ ਲੈ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਗਏ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਗਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਗਾਰਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਚਲ ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਦਿੰਨੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਗਲੀਆਂ ਚੱਕਰ ਦੂਰ ਘਰ, ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇਹੋ। ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੈ ਕੰਬਲੀ, ਰਾਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਨੇਹੋ। ਫਿਰ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਯਾਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਨਾਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗਏ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਗਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀਆਂ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰ, ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇਹੋ। ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੈ ਕਮਲੀ, ਰਾਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਨੇਹੋ। ਭਿੱਜੋ ਸਿੰਜੋ, ਸਿੰਜੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਗੱਚ ਹੋ ਜੇ। ਭਿੱਜੋ ਸਿੰਜੋ ਕਮਲੀ, ਅੱਲ੍ਹੈ ਬਰਸੋ ਮੇਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਛੱਡ ਮੀਂਹ ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਈ ਚੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਤਿਨ ਸੱਜਣਾ, ਟੁੱਟੈ ਨਾਹੀ ਨੇਹੋ। ਆ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
जे किसी दे अंदर तैनूं मिलन दी तमां इच्छा पैदा हो जावे रहाओ। होर दस महाराज क्या पुछदे हो? जे मैं अपने शरीर नूं टोटे टोटे करके, जिवें भाई मनी सिंह जी ने बंद बंद कटवाए, जिवें बंदा सिंह बहादुर जिन्हां दा पिछले दिनी आपां जन्म दिहाड़ा मनाया, गुरु गोबिंद सिंह जी की सिੱਖੀ तो अपने शरीर दे गुरु प्यारिओ 9 पटाए, जमूरा नाल मास पटिया, पर झुकिया नहीं बंदा सिंह बहादुर, क्योंकि उस मौके दे राजे फखर सिंह ने कहा सीगा, कहंदा जे किते गुरु गोबिंद सिंह मेरे समय च हुंदा ना, मैं गोडनियां लवा दिंदा, भा मैं उन्हां नूं झुका लैंदा। ते बंदा सिंह बहादुर कैद सी अपने 700 साथियां समेत। पहला उन्होंने डराउंदियां होइयां उन्होंने ईन मनाउण वास्ते उन्हों के साथियों को 100-100 करके रोजाना कतल किया, तोप दे नाल उड़ाया गया। डराउण वास्ते भी शायद देख के डर जाए तो माफ़ी मंग लवे, मुसलमान बन जाए तो असी कहांगे गुरु गोबिंद सिंह का जरनैल असी काबू कर लिया, पर नहीं झुपिया। अखीरला समा आया, इन्हां दे जमूर नाल मास डौलियां तो बाहां तो पट्टे गए, 9 पट्टे गए, नहीं झुकिया। इसका छोटा बच्चा अजय सिंह, उन्होंने लियांदा चक के, कहंदे आ की है? कहंदे पुत्र की दात है, बड़ी मिठी है। कहंदे अच्छा। उहदे सामने कहंदे दिल दे उत्ते मार के खंजर, बच्चा तो मर गया, उत्तों दिल कढ़ लिया। दिल कढ़ के बंदा सिंह बहादुर के मूँह च पाता। कहंदे हुण किवें लगदा है? कहंदी उवें लगदा जिवें कोई सहुरे आपे जवाई का मूँह मिठा कराउंदे आ। कहो सतनाम, मरना तो हैगा ही आ, हुण इन्हां अगे झिफना की आ। सहुरे जदों अपने जवाई का मूँह मिठा कराउंदे आ मठियाई नाल, ते कहंदा पुत्रां तो मिठी चीज़ होर किहड़ी हो सकदी है? शुक्र है परमेश्वर, ये बच्चा भी तेरे लेखे लग गया, आउण वाले समय में सिੱਖੀ का नाम तो खराब नहीं होवेगा। कहो सतनाम श्री। इस करके उस परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा नूं गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, महाराज मैं अपने शरीर के टोटे टोटे करवा के गुस्सा कटिया वार वार, फिर उसनूं मचा के उन्हों पीस के अग्गी सेती जालिया भस्म सेती रल जाओ, अपने शरीर नूं सवाह बना दिया। महाराज जे मैं इन्ना कुछ करा, भाई गुरदास जी भी कहते ऐसा समा होवे जदों मेरा शरीर छुट जावे, सिखो मेरे फुल पाउण दी लोड़ नहीं किधरे। कहने की करिए फिर? कहने सारी सवाह नूं बरीक पीस के उन्होंने छान के जिथों संगतां लंघदियां उन्हां दे पैरां थले विछा दिओ, क्योंकि एदों वड्डी बख्शिश गुरु नानक दे घर तो किते नहीं मिलनी। इस करके गुरु प्यारिओ धन गुरु नानक देव जी कहने मैं तैथों एक बार नहीं बार बार बलिहारे जावां। गुस्सा कटिया वार वार, पीसन पीसा पाए, मैं तेरे लई जिहड़ा है भोजन तैयार करा, चक्की विच पा के आटा पीसा, ये सेवा तेरी करा मैनू मिल जावे, और फिर भी मैं तेरा अंत नहीं पा सकता। पहला हथ नाल चक्की पीसदे सीगे। दूसरा अर्थ है कि मैं अपने शरीर नूं कुहा के टोटे टोटे करवा के तैथों वार देवां। और ਸਿੰਘਾਂ ने गुरु प्यारिओ वाकया ही जंगां दे मैदान विच पिछे नहीं हटना कीता। ये जरनैल है बंदा सिंह बहादुर साडा, और इस जरनैल दी गुरु प्यारिओ कथनी ते करनी देख करके दुनिया भी अश अश कर उठी, दुश्मन भी अश अश कर उठे। अखीर तक फखर सियर जिहड़ा है बंदा सिंह बहादुर नूं झुका नहीं सकिया। इन्हां दी फौज विच 700 सिखां दे विच एक सिख है बाज सिंह, क्योंकि इन्हां ने सानू हथकड़ियां ते बेड़ियां लाइयां होईयां। जदों बाज सिंह सामने आया फखर सियर दे,
कहना नाम तो बड़ा बाज रखाया, बाज वाली फुर्ती भी हैगी। कहन लग्या माड़े जे हथ कड़ियां खोल के देख, फिर तेन दसांगे है कि नहीं। कहो सतनाम श्री। फाखर शेर ने हंकार विच कहता यदि हथ कड़ी खोल दिओ। बस हत्थां दी कड़ी खोलन दी देर सी कि बाज सिंह भाई बाज वांगू ही उस दे झपट पिया ते दाढ़ी नूं फड़ के ते ढा लिया। भज के उहदे कई सिपाहियां ने उहनूं फड़ के उस तो पासे कीता ते फिर हथ कड़ियां ला दित्तियां। कहो सतनाम श्री। कहण तो भाव है उस परिपूर्ण परमेश्वर की बख्शिश भी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ उत्ते इस नहीं है। और गुरु तो सिक्खी तो गुरबाणी तो बलिहार होने वेले अपनी जान की परवाह भी नहीं की, इस भी कोई शक नहीं है। सतगुरु पातशाह जी कहते मैं अपने शरीर के टोटे करके अग विच मचा के चक्की विच पीस के सवाह विच मिला देवां, भी तेरी कीमत ना पवै हो केवड़ आखा नाओ। मैं तेरे नाम की क्या महिमा दसा, तेरा नाम कितना वड्डा है। होर सुन लो। पंखी होए कह जे भावा सह असमानी जाओ। आ जोगी जेड़े आ ना रिद्धियां सिद्धियां करके आकाशां विच उड़ जांदे सी ते बाबा नानक जी इन्हां नूं मिले जद पहाड़ां दे उत्ते जाके सुमेर पर्वत ते जोगी कहंदे वेख नानक साडे बंदे आए उड़ लैंदे आ, तैनूं उड़न सिखा देंगे, तू साडे गोरखनाथ दा चेला बन जा। पातशाह कहंदे ना भाई मैं तो अकाल पुरख दा चेला उसे दा ही रहूँगा। कहंदे फिर देख ਜਾਂ ਤਾਂ चेला बन जा ਜਾਂ फिर पुट्ठा मुड़ जा। कहते ना पुट्ठा मुड़ा, ना मैं सोडा चेला बना। फिर कहते सानू उड़ के विखा। कहते भी उड़दा तां नहीं, मैं करामात नहीं विखाउणी किते भी बिना लोड़ तो। जो बार बार कहा ना उड़ के विखा, तो पातशाह जी आप तां की उड़ना सी, अपनी लक्कड़ की खड़ाम नूं आग्या देती। कहते जा सुनिए कौस हमारी होईए आकाशचारी, जा उत्ते इन्हां जोगियां नूं हेठां ला के लिया। क्योंकि पातशाह तो निमरता देन आए, अहंकार देन थोड़ा आए। कहो सतनाम श्री। वो खड़ाम उड्डी ते जा करके उन्होंने घोने मोने सिरां विच जद खड़ाब खड़ाब करके बजन लगी, सारियां दियां समाधियां टुट गईयां। जिहड़े आकाशां विच कोई डंडे ते बैठ के, कोई मिरगानी ते बैठ के, कोई अपने तूंबे ते बैठ के उड्डे फिरदे सीगे, सारे फिर गड़ियां वांगू थल्ले डिग्गण लगे। कहो सतनाम श्री। तो मेरे प्रीतम जी कहते जे मैं इन्नी ताकत प्राप्त कर लवां, मैं आकाशां विच उड़ जावां। हमाऊ पंछी आकाशां विच सब तो उच्चा रहिंदा है। जदों आकाशां विचों उड़दा ना, जिहड़ी उहदी मादा है जदों आंडा दिंदी आ घुमदी हुई आकाशां विच ही, ते डिग्गण दा डिगदा डिगदा रस्ते विच ही आंडा फुट के ते बच्चा निकल के उड़ पैंदा ते वापस अपने माँ प्यो कोले फिर चले आ जांदा है। ऐसी कहानी है हमाऊ पंछी दी। तां गुरु प्यारिओ सतगुरु पातशाह जी कहंदे जे मैं पंछी बन के आकाशां विच उड़न लग जावां, इन्ना उच्चा उड़ जावां, नदरी किसे न आवो, ना कुछ पिया ना खाओ, मैं खाना पीना भी बंद कर देवां, इन्ना उच्चा चले आ जावां उड़न दे विच। धन गुरु गोबिंद सिंह जी सिखां नूं कहंदे सिखो हाँ महाराज आ दो खंभ आए आ मेरे कोल। अच्छा महाराज ये कादे खंभ है? कहंदे हमाऊ पंछी दे खंभ हन, ये सानू कोई ब्रह्म ज्ञानी दे गया, नारद मुनि दे गया। हुण की करना जी? कहंदे इन्हां दोवां खंभां नूं दो तीरां दी कानी पिछों पाड़ के उह च फिट करके लियाओ। तो सिख ने गुरु प्यारो फड़े खंभ, कानी तीर दी पाड़ी पिछों पा के उह च फिट करके धागा बन के ते फिट कर दिते खंभ। कहंदे लो जी। कहंदे लियांदे? कहंदे हाँ। कहंदे आ जाओ मैदान च हुण। कहंदे मैं तीर छड्डूंगा आकाशां वल ते तुसीं मेरे तीर लभ के लिआओ, पहलां भी लभ लैने हो। कहंदे हाँ जी। पातशाह ने कहंदे मैदान च खड़ के ते तीर उपर करके छड़ दिते। सिखां ने जांदे तां वेखे पर मुड़ के आउंदे नहीं वेखे। कहो सतनाम श्री। सिख कहन लगे जी ये खंभ ते तीर किधर गए? कहंदे जिथों खंभ आए सी
ये गुरबाणी ओ खंभ है, खंभ विकांदड़े जेल आहा, किन्ना सावी तोल, तन जड़ाई आपने लाहस सज्जन टोल। ये बाणी तुहानू उत्थे लै जूगी जिथों आपां भी आए आ, ते बाणी भी उत्थों ही आई है। धुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, बाहो बाहो बाणी निरंकार है, ते जेवड़ अवर ना कोए। ये बाणी सानू उत्थे लिजा सकदी है। सिखो ये तीर हुण मुड़ के नहीं आउणगे थल्ले साडे छड्डे होए, ये हुण उत्थे चले गए, धरती दी गुरुता खिच चों बाहर निकल गए। आ सैटेलाइटां जिहड़े कैमरे उपर उड्डे फिरदे आ, जिहड़े सानू उपरों फोटोआं खिच के थल्ले भेजदे आ साडे नैट ते, वो गुरुता खिच तो बाहर कढ़ दिते हन, ते सतगुरां दे ये तीर भी धरती की खिच तो बाहर निकल गए हैं। हुण मुड़ के नहीं आउंदे, जिथे हमाऊ पंछी रहिंदा है उत्थे चले गए। सिखो पातशाह कहंदे जे मैं इन्ना उच्चा उड जावां, पंखी हो के जे पावां, सै असमानी जाओ, सारी असमानां नूं टप जावां, नदरी किछे न आवो, ना किछ पिया ना खाओ, ना खावा ना पीवा ना किसे नूं दिसां, भी तेरी कीमत ना पावै, हाँ केवड़ी आखा नाओ। कहंदी इन्नी महिमा नहीं नहीं इदों भी ज्यादा आ, होर महाराज किन्नी का। नानक कागद लख मना, पढ़ पढ़ कीचै भाओ, बसदा कागद जो करो, कलम करो बनराए, सात समुंदर मस करो, हर जस लिख न जाए। कहंदे ओदी इतनी महिमा है, सारी धरती नूं कागज बना लईए, सारे दरख्तां दीयां कलमां बना लईए, हवा दे हत्थ विच कलमां फड़ा दईए लिखण वास्ते, सारे समुंदरां दी शाही बना लईए, फिर भी उसदे नाम दी महिमा पूरी लिख नहीं सकदे। नानक कागद लख मना, पढ़ पढ़ कीचै भाओ। जे कोई वेदां ग्रंथां नूं पढ़ पढ़ के कहे कि मैं अंत पा लिया, अंत नहीं पाया जाता। हाँ गुरु दे कोलों ज्ञान प्राप्त करके उस परमेश्वर दे विच मिलिया जा सकता है। जिवें घड़े दा पानी जे समुंदर विच पा दईए, वो घड़े वाला पानी घड़े दा पानी नहीं रहिंदा, समुंदर बन जाता है। हुण जे उहनूं विचों लभना चाहे तो लभना नहीं कि घड़े वाला पानी किहड़ा सी उहदे विच। कहो सतनाम श्री। इसे तरह सिखा उहदा अंत नहीं पाया जा सकदा, उहदे विच मिलिया जा सकदा। नानक कागद लख मना, पढ़ पढ़ कीचै भाओ, मस्सू तोट ना आवी। मस्सू कहंदे आ शाही नूं, काली शाही नूं। मस्सा कहंदे आ काले निशान नूं जो अपने शरीर ते पै जांदे आ, तो इस करके काली शाह का नाम मस्सू रखे है। मस्सू तोट न आवी, लेखन पाउण चलाओ, शाही समुंदरां दी ते लिखण वालियां कलमां जिहड़ियां हवा दे हत्थ च होण, भी तेरी कीमत ना पवै, हाँ केवड़ आखा नाओ। महाराज मैं तेरा अंत नहीं पा सकदा गा, तू बड़ा बेअंत है, बड़ा विशाल है। ये सी धन धन श्री गुरु नानक देव जी के श्री राग के दूसरे शब्द की विचार। तीसरे शब्द में जदों धन गुरु नानक देव जी पांधे कोले पढ़न वास्ते जाते हैं, पांधा गुरु नानक देव जी नूं पढ़ाउणा चाहुंदा है, लेखा जोखा पटवार का काम सिखाउणा चाहुंदा है। बाबा जी की जवाब देंदे है, आपां अगले शब्द सरवण करांगे। इत्थे रोकण दी आग्या बख्शो। बोलदिआं नेकां अखर बाद घट हो जांदे। सिख संगतां दे सतगुरु बख्शण जोग है, बख्श लेना जी। समाप्ति करिए। मिलाओ फतेह पाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।